अगर आपकी जन्मपत्री में केतु ग्रह चतुर्थ भाव में यानी चौथे घर में बैठे हैं तो आपके जीवन के अंदर क्या इफेक्ट डालेंगे। जैसा कि चतुर्थ भाव के बारे में सब जानते हैं कि वहां से सुख संपत्ति देखी जाती है, तो क्या केतु ग्रह सुख संपत्ति का नाश करेंगे या फिर हमें सुख देते हुए अपनी अपनी चलाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या रहेगा, यही इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए केतु आपके जिंदगी में सुख भी दे सकते हैं या अन्य और बहुत सी बातें भी लेन देन के साथ चला सकते हैं। लेकिन विस्तार से तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्किप करे बिना देखिएगा और साथ के साथ अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर विभिन्न तरह की वीडियोस मिलने वाली हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, केतु जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं ना, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि सुख पर तो प्रभाव डालेंगे, लेकिन सुख की परिभाषा ये बड़ी ही पेचीदा है। यहाँ पर जब केतु बैठ जाएं तो वो परिभाषा और भी पेचीदा कर देते हैं। क्या सुख हमेशा स्थिर रह सकता है? कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके जीवन में केतु लेके आते हैं। जैसे बचपन से देखिए, जब आपकी उम्र कम थी तो आपको जो भौतिक चीजें मिली, यानी वो वस्तुएं जिससे इंसान को सुख मिलता है, मन की शांति मिलती है या फिर भौतिक स्थितियां मिलती हैं, उस समय अगर कोई और उन चीजों को देखता तो उसे लगता आप काफी सुखी हैं। लेकिन बड़े होके आपने पलट के देखा तो आपको लगेगा आपको कोई बहुत बेहतर चीजें नहीं मिली। यानी बचपन में भौतिक वस्तुएं मिली लेकिन आपके अनुसार कम मिली, लेकिन दूसरे के अनुसार बचपन में आपको बहुत कुछ मिला। एक असमंजस की स्थिति बन रही है ना, समझ नहीं आ रहा कि हमें भौतिक स्थिति मिली या नहीं। यही तो केतु का काम है। यहाँ पर केतु ग्रह आपको जो सुख, जो स्थिति, जो मित्रता, जो प्यार, जो भौतिकता देते हैं, उसकी परिभाषा बदलते रहते हैं हर पल हर क्षण। अब ये जो पल और क्षण है ना, ये कभी कभी वर्षों में तब्दील हो जाता है। यानी मान लीजिए आपको केतु ग्रह ने कोई ऐसा घर दिया जो दिखने में बहुत सुंदर है। अब ये किसी भी उम्र में मिल सकता है। यानी आपके बचपन में आपके माता पिता उस घर को खरीद लें तो फिर आप बड़े अच्छे घर में रहना शुरू कर देंगे। आपका अपना अलग से एक स्थान होगा उस घर में रहने का और आप बड़ी खुशी खुशी उस घर में रह रहे होंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या वहां पर आप पूरी तरह से सुखी हैं? यहीं पर फिर सुख की परिभाषा केतु ग्रह बदल देते हैं। यहाँ पर केतु ग्रह आपको वो सुख देते हैं जो आप मन से चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना, दूसरे देखेंगे आपके उस घर को, आपके उस स्थान को, या उसे कहिए आपके उस बेडरूम को, तो कहेंगे भाई वाह, कमाल है, कितना भौतिक सुख मिल रहा है तुम्हें। लेकिन आपको वहां पर थोड़ा अकेलापन लग रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में केतु ग्रह आपको उठा के ऐसी जगह शिफ्ट करवा देंगे जहां पर भौतिक स्थिति कम होगी। कहने का तात्पर्य कि हो सकता है वो प्रॉपर्टी, वो मकान उतना अच्छा ना हो, आपके रहने का कमरा उतना अच्छा ना हो, लेकिन वहां आपके संगठन, आपके मित्रता, आपके सहयोगी मिलेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केतु ग्रह वो सुख देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते जिसे सब मानते हैं कि हाँ, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बंगला हो, हमारे पास पैसा हो। देते हैं, वो भी देते हैं, लेकिन केतु ग्रह आपको वो सुख देते हैं जो उस पल आपको मन से चाहिए। इसी बात को एक और एग्जांपल से बताता हूं दर्शकों कि कई बार यहाँ चतुर्थ भाव में बैठ के लोग कह देते हैं कि केतु ग्रह के कारण माता के सुख से वंचित हो जाओगे, यानी आपके माता का सुख नहीं मिलेगा। अब इसकी भी परिभाषा बड़ी विभिन्नता के साथ सामने आएगी। क्या सही में हमारी माता की मृत्यु हो जाएगी केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं? ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आपकी माता कुछ बीमार रहती हो, इस कारण कभी कभी आपको समय ना दे पाते हो। आपके पिता आपकी माता के साथ ही समय व्यतीत कर पा रहे हो उनकी देखरेख करने के कारण, इस कारण आपको माता पिता समय नहीं दे पा रहे। लेकिन क्या ये हमारा सुख छीन गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब माता स्वस्थ होंगी तो आपको पूरी तरह से प्यार भी देंगी, समय भी देंगी और आपकी इच्छाओं को पूरा भी करेंगी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते ना कि केतु चतुर्थ में बैठ के हमसे हमारी माता छीन लेंगे।
ये कहना थोड़ा गलत होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिस समय आपको जो जरूरत है वो आपको मिलेगा। है बड़ा कमाल केतु ग्रह का यहाँ पर, इसलिए ही कह रहा हूं कि कभी भी कोई चीज दूसरों के नजरिए से मत देखना। आपको जो चाहिए वो अगर आपको मिल रहा है तो समझिए केतु ग्रह चतुर्थ भाव में आपको एक अच्छा फल दे रहे हैं। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बात कहूंगा दर्शकों कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि केतु ग्रह किसी अन्य भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं, तो उसकी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। साथ ही अगर आप ये देखना चाहते हैं कि राहु ग्रह, शुक्र, सूर्य, मंगल, चंद्र, कहने का तात्पर्य कोई भी ग्रह अकेला किस भाव में बैठकर कैसा फल देता है जन्मपत्री के, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट है। सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको प्लेलिस्ट में सबकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बात को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं ये कहना चाह रहा था कि केतु चतुर्थ भाव में जो सुख देते हैं वो उसकी परिभाषा खुद लिखते हैं, आपके अनुसार नहीं या समाज के अनुसार नहीं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं आपको, आपकी जो असली जरूरत होगी ना वो आपको मिल जाएगी। जैसे मैं बचपन का तो बता चुका, अब थोड़ा यंग एज पर आते हैं, जब सही में थोड़ा मन मिलाने का मन करता है, यानी कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा संगी साथी मिले जिससे थोड़ा मन की बातें हो जाएं, थोड़ा समय व्यतीत हो जाए। तो ऐसे समय में मकान, दुकान, सामान का क्या करना, ऐसे में साथ बड़ी बात है। चाय में, कॉफी में वो स्वाद नहीं आएगा अगर साथ कोई नहीं बैठा तो क्या देंगे केतु उस समय चतुर्थ भाव में बैठ के, समझ रहे हैं ना आप? साथ, साथी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वही साथी जिंदगी भर चलेगा? इस विषय पर एक बात सोचने की है कि केतु चतुर्थ भाव में ये देखते हैं कि क्या आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सही शब्दों में बताऊं तो आप इस बात का ध्यान रखना कि केतु चतुर्थ भाव में बैठ के अनदेखी नहीं करते, यानी आपका पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कई बार ये सोचना कि माता के सुख में कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना, बल्कि केतु खुद माता स्वरूप में आपकी जिंदगी में आए हैं, इसलिए माता की तरह पूरी उम्र आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन माता से ही कड़ा और सख्त कोई नहीं हो सकता। अगर आप गलत राह पर जा रहे हैं तो केतु भी ऐसा ही करेंगे, डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी आवारगी करी, यानी भौतिक सुख, भौतिक संपत्ति का अगर आपने किया गलत इस्तेमाल, आपने किसी भी तरह से किसी को परेशान किया, जिसे कहते हैं ना हमें पैसे का घमंड आ गया, सीधे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बिना किंतु परंतु लगाए, तो अगर ऐसा करके आपने कभी किसी को किया परेशान, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, उसी पल केतु ग्रह नाराज हो जाएंगे चतुर्थ भाव में बैठे हुए और तुरंत सुख की परिभाषा फिर से बदल देंगे। यानी यहाँ पर माता का अर्थात केतु का एक कड़ा रुख हो जाएगा। वहां पर फिर आपको सबक भी सिखाया जाएगा, जीवन का अनुभव भी दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही केतु यहाँ पर बैठ के आपके कर्म से भी कुछ कनेक्शन रखते हैं। कैसा कनेक्शन? दर्शकों, यहाँ पर आपको आलसी नहीं होने देते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर आलस नहीं है, वो तो हो सकता है, लेकिन आपने किया आलस तो आपके साथ घटी दुर्घटना। मतलब आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो और आपको कितनी अच्छी कमाई करनी हो, उसमें आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी समझते हैं ना, यानी कॉन्टिन्यूटी, यानी लगातार उस कार्य को करना होगा। अगर आपने वो खरगोश और कछुए वाली बात सुनी ना और आपने कहा चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, मुझे नहीं पता आपके जीवन में कछुआ कौन हो सकता है, लेकिन आपने खरगोश वाला काम किया तो केतु ग्रह को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहते हैं लगातार चलते रहो, बढ़ते रहो, कमाते रहो और बिना बात का आलस करके आराम मत करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केतु आपको घुमाना फिराना नहीं चाहते। चतुर्थ भाव के केतु तो आपको देश विदेश की यात्राएं कराएंगे, अलग अलग जगह दिखाएंगे और बहुत सारे अनुभव दिलाएंगे। यानी केतु चतुर्थ भाव में भौतिक सुख भी देते हैं, धन संपत्ति भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं, माता का सुख भी देते हैं थोड़ा विचित्र तरीके से, और साथ के साथ ज्ञान भी देते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज का गलत प्रयोग हुआ तो सब कुछ वापस ले भी लेते हैं,
निसंकोच तरीके से। तो इसीलिए केतु चतुर्थ भाव के प्रति थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। यहीं पर केतु चतुर्थ भाव को मैं कर्म से जोड़ के एक बात और बता रहा था कि जब आप अपने करियर का डिसीजन लेते हैं ना, तो केतु चतुर्थ भाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपके सामने कई बार बहुत सारे प्लान्स रख देते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और आप हो जाते हो पजल। आप कहते हो भाई क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस में आपके जो अनुभव के अनुसार चल रहा हो वो ठीक, नहीं तो बड़ों से राय लीजिए, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव में कहते हैं कि दूसरों की सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा सामने वाले की मानो, लेकिन सुनो सबकी। अगर आपने गलतफहमी पा ली ना कि आपको तो बहुत कुछ आता है, सब कुछ पता है, तो उसी पल केतु आपको फिर से झटका दे देंगे। इसलिए कह रहा हूं कि पेशेंस रखिए, सद्भावना के साथ रहिए और कहीं ना कहीं सबसे मिल के रहिए। केतु अकेला तो आपको रहने ही नहीं देंगे चतुर्थ भाव में बैठ के। पूरे समाज में, सोशल लाइफ में, फ्रेंडशिप लाइफ में आपको इन्वॉल्व करके रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको सबके साथ मिलकर और जुड़कर चढ़ना है, तभी कहीं ना कहीं जिंदगी में चढ़ाई आसान हो जाएगी। तो जैसा कि मैं करियर के बारे में कह रहा था आपसे, तो आपको क्या करना चाहिए, प्लान ए के पीछे प्लान बी और प्लान बी के पीछे प्लान सी लगाना चाहिए। तीनों में पजल नहीं होना चाहिए। केतु यहाँ पर एक बात कहते हैं कि अगर एक जगह से अटक गए तो दूसरी जगह, दूसरे से अटक गए तो तीसरी जगह। इसका मतलब समझ रहे हैं? यानी कभी ना कभी केतु अटकाएंगे जरूर। हर हाल में आपका कोई काम बीच में अधूरा छुड़वाएंगे, और उस समय अगर आपने अपना मानसिक संतुलन खोया तो फिर सब कुछ गड़बड़। अन्यथा अगर आपने मानसिक संतुलन बना के रखा तो चतुर्थ भाव के केतु आपके मन को मजबूत कर देंगे, बहुत अच्छी मैच्योरिटी देंगे और फिर अगला प्लान सक्सेसफुल। इसलिए कई बार हो सकता है कि आपका पहली बार में काम ना बने। नेगेटिव मत होइएगा, केतु चतुर्थ भाव में बैठ के आपका काम बनवाएंगे जरूर। करियर के अंदर आपको पहले नौकरी करवाएंगे और बाद में आपके अनुभव अनुसार आप अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सब नौकरियां छोड़ के अपने काम में चले जाओ। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो आपका मन होगा ना, वो आप जिंदगी के एक पड़ाव में जरूर करोगे, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव में आपको मन से दुखी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि माता कभी भी अपने संतान का मन तोड़ती नहीं है, कहीं ना कहीं उसका मन पूरा कर देती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो आज या कल, क्योंकि जब माता को ठीक लगेगा तभी आपको वो चीज मिलेगी। आपके बाल हट करने से कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ केतु है चतुर्थ भाव में, आपके हट धर्मी बनने से कुछ नहीं होगा। प्यार से, शांति से, मन को शांत रख के चलोगे, केतु सब कुछ देंगे। अशांत रहोगे, जल्दबाजी मचाओगे, लूट खसोट मचाओगे, तो केतु एक ही चीज देंगे, अशांति। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां बैठे केतु के बारे में। इस असमंजस में हमेशा दुविधा में इंसान रहता है कि ये सुख देंगे या सुख वापस ले लेंगे, यानी सुख बढ़ाएंगे या दुख बढ़ाएंगे। तो दर्शकों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि केतु चतुर्थ भाव के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल रही होगी। साथ ही यहाँ पर वीडियो खत्म नहीं हुई है दर्शकों, जाइए मत, एक और बात रह गई है कि केतु चतुर्थ भाव में बैठ कर ना आपकी जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन योगदान देते हैं आपके जीवन साथी से संबंधित। आपको जीवन साथी दिलाते हुए थोड़ा सा संघर्ष करवाते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर केतु चतुर्थ भाव में आपको थोड़ा सा इमोशनल बना देते हैं, यानी आप सबके साथ, सही कह रहा हूँ, सबके साथ अच्छा लिंक रखते हैं। आप धीरे धीरे मित्रता बढ़ाते हैं, चाहे वो आपके ही साथ रहने वाले लोग हों या आपके संगठन के हों या कहीं पर कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति हो, आप सबसे बड़ा अच्छा मित्र स्वभाव से रहते हैं। इसी कारणवश जब बात इमोशनल फैक्टर की आती है और उसे प्रेम में तब्दील करने की आती है, तो केतु चतुर्थ भाव में आपको फिर से पजल कर देते हैं। आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें इस व्यक्ति से विवाह करना चाहिए कि नहीं, क्या ये हमारा मित्र है या हमारा प्रेमी या प्रेमिका। जब इस असमंजस की स्थिति में आप फंसे रहते हैं ना, तो आपको एक बात कहूंगा, केतु कहते हैं समय लो, थोड़ा सा इत्मीनान से बढ़ो, तुरंत डिसीजन मत लो। अगर आज डिसीजन लेने वाले हो ना, तो कम से कम 1 वर्ष रुक जाओ। सही कह रहा हूं मैं, तुरंत डिसीजन मत लो, कुछ समय बाद
हालात, समय डिसाइड करा देंगे, अर्थात केतु डिसाइड करा देंगे। तो जब आपका मन तुरंत डिसीजन लेने का कर रहा हो ना, समझ जाओ कि थोड़ा सा केतु ग्रह पर छोड़ देते हैं। जब ईश्वर हमारे सारथी हैं तो हमें किस बात की चिंता है। और यहाँ केतु सुख स्वरूप, जीवन साथी के सुख स्वरूप भी, स्वयं के सुख स्वरूप भी, भौतिक स्थिति के सुख स्वरूप भी आपके लिए आए हैं। तो फिर चिंता क्यों करते हो? सिर्फ क्या करो? कर्म। इसलिए कह रहा हूँ, बिना बात का आलस मत करना, ना पढ़ाई में, ना जॉब में, ना करियर में, और ना ही परिवार को समय देने में। क्योंकि अगर आपने किसी से भी समय चुरा लिया, कहने का मतलब समय नहीं दिया, फिर केतु भी आपको समय नहीं देंगे सुख से संबंधित। कंक्लूजन की फॉर्म में दर्शकों मैं यही कहना चाह रहा हूं, केतु आपके मन को नहीं तोड़ेंगे, आपको सभी सुख संपत्ति मिलेगी, ये बहुत कमाल की बात है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप उसे सुख मान रहे हो या दुख। कहने का तात्पर्य, अगर आपने अपनी असंतुष्टि का स्तर बहुत बढ़ाया तो जिंदगी भर एक ही शब्द लगा के चलोगे कि हमारी स्थिति के अनुसार हमें कुछ नहीं मिला, हम तो टोटली डिससेटिस्फाइड रहे, केतु ने हमें कुछ नहीं दिया। अन्यथा अगर शांति पूर्वक एनालिसिस करेंगे, दूसरों की जिंदगी से भी कभी कभी कंपैरिजन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जब आपको जैसी जरूरत थी उससे पहले ही केतु ग्रह ने वो चीज आपके लिए लाके रख दी। पर याद रखना, जब जैसी जरूरत थी, और इस जरूरत का डिसीजन आप नहीं लेंगे, जब उस चीज को आप भोग लेंगे तब आपको पता लगेगा कि सही में ये चीज की तो हमें सख्त जरूरत थी। तो बताइए, यहाँ पर केतु ग्रह से अच्छा मित्र कौन रहा, सारथी कौन रहा, साथी कौन रहा? कोई भी नहीं। इसलिए केतु आपको अच्छा फल देंगे समय अनुसार, पर परिभाषा उन्हीं की चलेगी। तो कैसी लगी वीडियो दर्शकों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। लाइक कर लीजिए ना वीडियो को, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।